अनुकंपा के आलय, श्रद्धा के शिवालय, दया के देवालय, भक्तों के जिनालय, तेरापन धर्म संघ के एकादशा महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के पावन चरणों में भावपूर्ण वंदन, अभिनंदन अभिनंदन। समर्पण की साधिका साध्वी प्रमुखा विश्वित रूपा जी, भावपूर्ण वंदन, अभिनंदन अभिनंदन। मुख्य मुनि प्रवर, मुख्य नियोजिका साध्वी वरिया जी आदि सभी साधु साध्वी जी को कोटि कोटि वंदन तथा यहाँ विराजित पदाधिकारी गण, ग्राम्य गण, बंधुओं, बहनों, बालक बालिकाओं और बालक बालिकाओं को डॉक्टर मुकेश दत्त की ओर से सादर जय जिनेन्द्र। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो मिलाए। बनते आपके चरण ओलपाड़ की धरा को छूने से बनते आपके चरण ओलपाड़ की धरा को छूने से यह भूमि आनंदमय, मंगलमय, भावमय एवं उत्साहमय बन गई है। आज हम ओलपाड़ वासियों को वह अवसर प्राप्त हुआ है जो आज तक कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। बनते मैं अपने भाव एक कहानी के द्वारा आपके समक्ष व्यक्त करना चाहता हूँ। बनते हमारे जैसे ओलपाड़ गांव में एक ग्वाला था। उस ग्वाले की जब मृत्यु हो गई तब उसने एक वसीयत लिखी और वो वसीयत गांव के पंचों के सामने पढ़ी गई। उस वसीयत में लिखा था कि मेरी जो 19 गायें हैं उसमें से आधी गायें मेरे बड़े बेटे को, उसमें से 1/4 गायें मेरे छोटे बेटे को और उसमें से 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दी जाए। अब जब पंचों को ये बात मालूम हुई कि भाई 19 गाय है उसकी आधे करते हैं तो कैसे बंटवारा करें। अगर हम एक करके भी बंटवारा करते हैं तो 18 होती है, लेकिन उसका चौथा हिस्सा फिर ऐसे करेंगे। तभी गांव में एक महात्मा जी पधारे। उन्होंने कहा मेरे पास एक गाय है उसमें आप ऐड कर दो। और महात्मा जी को एक गाय देने के बाद गायों की संख्या हुई टोटल 20। अब 20 का आधा हुआ 10 गाय, 10 गाय बड़े बेटे को दी गई। 20 का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, यानी छोटे बेटे को 4 गाय दी गई और 5वां हिस्सा यानी कि 4 गाय छोटी बेटी को दी गई। यानी टोटल हुई बड़े बेटे की 10, छोटे बेटे की 5 और बेटी की 4 और टोटल हुई 19। और जो बची एक गाय जो महात्मा जी आए थे उनको वापस सौंप दी गई। इसी प्रकार हम अपने जीवन में भी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तत्व और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मिलाकर कुल 19 होते हैं। जब तक 20वां गुरु भक्ति नहीं मिलती तब तक मनुष्य सारा जीवन इस बंटवारे में उलझा रहता है। बनते आपकी गुरु भक्ति से बनते आपकी गुरु भक्ति में अपार शक्ति है। अपार शक्ति से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। ऐसे ही आपकी अनुकंपा, आशीर्वाद एवं आपके प्रति हमारी गुरु भक्ति और आपके प्रति हमारा श्रद्धा हमेशा बना रहे। हमारे ओलपाड़ वासियों की अभिभावना है कि साधु संतों की सेवा का लाभ आगे भी हमें मिलता रहे और आपकी कृपा दृष्टि हमेशा ओलपाड़ वासियों पर बनी रहे। ऐसी भावना के साथ ओम अरहम। डॉक्टर मुकेश से एक रिक्वेस्ट है, या तो साधु बन जाए या उपासक बन जाए। बहुत अच्छा है, अच्छा बोले, पर ध्यान रखना उपासक बनना है। अब